फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इम्पीडेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस से शुरू करते हैं कि इम्पीडेंस किसी सर्किट में धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किट का प्रतिरोध है। लेकिन इम्पीडेंस रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस दोनों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए हम इसे सर्किट का प्रतिरोध न कहकर सर्किट की प्रतिबाधा दैट मीन्स की इम्पीडेंस जेड कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड इज इक्वल टू होता है आर प्लस माइनस का जे एक्स। पॉजिटिव साइन जो होता है फॉर इंडक्टिव सर्किट के लिए लेते हैं और नेगेटिव साइन फॉर कैपेसिटिव सर्किट के लिए लेते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किस तरीके से लेते हैं आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास इंडक्टिव सर्किट है और ये कैपेसिटिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास आर और एल सीरीज में कनेक्ट है। इसके अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के साथ ये जुड़े हुए हैं। जब इस वोल्टेज के कारण सर्किट में धारा आई प्रवाहित होती है तो ये धारा आर और एल से होकर के प्रवाहित होगी, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन में करंट सेम फ्लो होती है। ठीक है, समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो जब ये करंट इससे आर से होकर जाएगी तो इसका अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर, और जब एल से होकर जाएगी तो इसका अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी एल। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आपको फिर भी थोड़ा हिंट देने के लिए मैंने चीज़ें ड्रॉ की हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो करंट यहाँ पर सेम फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर हमने करंट को रेफरेंस लिया है इंडक्टिव सर्किट में। जब करंट रेफरेंस लिया तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज वी एल होती है वो करंट आई से 90 डिग्री लीड करती है, दैट मीन्स कि अग्रगामी होती है। वी एल और वी आर का हमने रिजल्टेंट ड्रॉ करा तो ये आया हमारे पास वी। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से जब हम इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल देखते हैं तो ये होता है जेड आर और एक्सएल। आप देखोगे जो एक्सएल वाली टर्म यानी कि ये वाला जो टर्म है ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में आप देखोगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं पॉजिटिव साइन से इसे लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव साइन हम लेते हैं, ये जो ले रखा है। नेगेटिव साइन फॉर कैपेसिटिव सर्किट के लिए लेते हैं। तो कैपेसिटिव सर्किट ये आरसी कैपेसिटर है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसके कारण करंट फ्लो होगी। ये करंट इस दोनों सर्किट इन दोनों एलिमेंट से होकर के जाएगी, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में करंट सेम फ्लो होती है। तो जब इससे जाएगी तो वी आर, और जब इससे होकर के जाएगी तो वी सी। तो करंट सेम है तो हमने यहाँ पर करंट रेफरेंस लिया है। तो वो रजिस्टर के केस में वोल्टेज करंट सेम फेस में, कैपेसिटर के केस में जो कैपेसिटी वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री क्या करती है, लैग करती है, पश्चिमगामी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा वी सी और वी आर का रिजल्टेंट ड्रॉ करा तो ये वी आया। वी और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस फाई है, यहाँ पे भी वी और आई के बीच में फेज डिफरेंस फाई ले रखा है हमने। तो इस तरीके से जब हम इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये वाली जो टर्म है यानी कि वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, यानी कि ये वाली टर्म होगी आई एक्स सी। तो एक्स सी जेड और ये आर आई आर, तो यहाँ पे आर जेड और एक्स सी। आप देख रहे होगे कि जो एक्स सी वाली टर्म है ये वाली, ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है। वाई की ये वाली वो पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे की तरफ को क्या होती है नेगेटिव डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ को होने के कारण कि वाई की नेगेटिव डायरेक्शन होने के कारण इसलिए हम इसे क्या करते हैं नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको ओम में मापते हैं, इसकी यूनिट ओम होती है। ये होगी बात इम्पीडेंस की। अब बात आती है एडमिटेंस की। एडमिटेंस इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो एडमिटेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वाई से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मोह होता है। अगर इसका ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे तो ऐसा ही मात्रक इसका सीमेंस होता है। दैट मीन्स कि वाई इज इक्वल टू 1/z। अभी बात हुई थी कि जो एडमिटेंस है वो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है, वाई इज इक्वल टू 1/z। अब कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस, अब हम क्या करेंगे कि इस एडमिटेंस के कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू होता है आर प्लस माइनस का जे एक्स। प्लस किसके लिए होता है, इंडक्टिव सर्किट के लिए, माइनस होता है कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो ये जेड की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि एडमिटेंस वाई इज इक्वल टू 1/z से, तो जेड की वैल्यू हम यहाँ रखें वाई इज इक्वल टू 1/z से, तो 1/r प्लस माइनस का जे एक्स। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, जो प्लस वाला है माइनस, माइनस वाला प्लस। तो आप देख रहे कि यहाँ इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आर माइनस प्लस जे एक्स अपॉन आर प्लस माइनस का जे एक्स और आर माइनस प्लस जे एक्स। इसका मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होगा आर माइनस प्लस जे एक्स। दैट मीन्स कि हमारे पास होगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस जे एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि वाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस प्लस जे एक्स अपॉन जेड स्क्वायर, अर्थात वाई इज इक्वल टू जी माइनस प्लस जे बी। तो जी क्या है हमारे पास, ये जो जी है ये है कंडक्टेंस, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास आर अपॉन जेड स्क्वायर, और बी जो है ये है हमारे पास ससेप्टेंस, इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स अपॉन जेड स्क्वायर। अर्थात एडमिटेंस रियल तथा इमेजिनरी दोनों पार्ट से मिलकर बना है।
अगर हम एडमिटेंस की बात करें तो एडमिटेंस दो पार्ट से मिलकर बना है, रियल और इमेजिनरी। वो कौन कौन से हैं? एक कंडक्टेंस और एक ससेप्टेंस है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू जी माइनस का जे बी किसके लिए है? इंडक्टिव सर्किट के लिए। y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी ये किसके लिए है? कैपेसिटिव सर्किट के लिए। इम्पीडेंस के जस्ट अपोजिट है एडमिटेंस। एडमिटेंस क्योंकि इम्पीडेंस में माइनस वाला लेते थे कैपेसिटिव के लिए और प्लस वाला लेते थे इंडक्टिव के लिए, लेकिन एडमिटेंस में माइनस वाला लेंगे इंडक्टिव के लिए और प्लस वाला होगा वो कैपेसिटिव के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तथा इम्पिडेंस के स्क्वायर के अनुपात को कंडक्टेंस कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सीमेंस होता है, इसका मात्रक भी सीमेंस होता है। जी इज इक्वल टू आर अपॉन जेड स्क्वायर या इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे होगे यहाँ पर कंडक्टेंस आर अपॉन जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तथा इम्पिडेंस के स्क्वायर के अनुपात को क्या कह रहे हैं? हम कंडक्टेंस कह रहे हैं ये चीज़ें। और इसका मात्रा क्या होता है? सीमेंस होता है, जैसे कि दिखा रखा है। अगर ससेप्टेंस की बात करें तो ससेप्टेंस भी हमारे पास क्या है कि ससेप्टेंस रिएक्टेंस तथा इम्पीडेंस के स्क्वायर के अनुपात को, यानी कि रिएक्टेंस तथा इम्पीडेंस के स्क्वायर के अनुपात को क्या कहते हैं? ससेप्टेंस कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है? सीमेंस होता है। तो बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड स्क्वायर या इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे बी के साथ माइनस प्लस साइन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें फिर डिस्कस करें कि माइनस साइन जो है वो किसके लिए होगा? जो ससेप्टेंस, यानी कि माइनस साइन के लिए ससेप्टेंस जो है वो इंडक्टिव कहा जाएगा। यानी कि अगर माइनस साइन है तो ससेप्टेंस जो है वो इंडक्टिव कहा जाएगा बी एल के लिए। अगर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन के लिए ससेप्टेंस जो है कैपेसिटिव कहा जाएगा। अगर नेगेटिव साइन है तो ये इंडक्टिव सर्किट के लिए ससेप्टेंस जो है इंडक्टिव सर्किट के लिए कहा जाएगा। अगर पॉजिटिव साइन है तो ससेप्टेंस कैपेसिटिव सर्किट के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छे हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें, एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं। अच्छे से पढ़ा। आज के लिए बस टॉपिक में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।